आइए दोस्तों, हम लोग आज पदार्थ चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके, इसमें मैंने 10 प्रश्नों को रखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है कि किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है। वाष्पन की जो क्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होती है इससे? तो इससे ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी घटता है। वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक भी कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो किसी भी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गैस में परिवर्तन, अब जैसे कि वाष्प होता है तो वाष्प जब ठंडा होता है तो फिर से वो पानी में, जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है। तो उस ताप को हम लोग द्रवनांक कहते हैं। उस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पदार्थ हम लोग जैसे पहले भी जानते हैं कि पदार्थ कणों का बनना होता है। तो ये कण एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा एक बल के द्वारा बंधे होते हैं और इसको हम लोग अंतरा आणविक बल कहते हैं। यहाँ अंतरा अणुक लिखा हुआ है लेकिन अंतरा आणविक बल होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतरा आणविक बल। तो ये इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास, वह प्रक्रिया जिसमें हम इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उस प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विसरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता है क्योंकि ये इसीलिए होता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप का मान 273 यानी 273.15 होता है केल्विन में। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो अगर इसको हम लोग को केल्विन में बदलना है तो इसमें 273.75 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 373.15 यानी कि 15। ठीक है दोस्तों, और ठीक इसका अगला सवाल है कि केल्विन में है तो उसको डिग्री में, तो इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 273.15 घटा देना पड़ेगा। तो 673.15 में से अगर 273.15 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो सही आंसर क्या आता है दोस्तों? सही आंसर आता है 400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400 केल्विन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 केल्विन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से आने वाले सेशन में हम लोग अगले चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर से और रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।